गुड मॉर्निंग, नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। प्यारे साथियों, अपन राजस्थान अध्ययन की सीरीज के अंदर लास्ट वीडियो में 8वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन के दूसरे अध्याय की सारी बातचीत कर चुके थे। ठीक है ना। दूसरा अध्याय अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर अपन ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देखा था, है ना, कि किस तरीके से क्रांति हुई थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी। और आज की वीडियो के अंदर अपन तीसरे अध्याय की बातचीत करेंगे, जिसका नाम है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। क्या नाम है? आधुनिक राजस्थान का निर्माण। ये तीसरा अध्याय है। आगे देखो, शुरू करें। ठीक है, इससे पहले अगर आपने वो दो वीडियो है इसके पहले अध्याय और दूसरे अध्याय की वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी 6 क्लास की एनसीईआरटी की जो अपने राजस्थान अध्ययन की बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसकी भी वीडियो प्ले लिस्ट में दी हुई है। और 7th क्लास के भी चल रहे हैं तो उसके भी वीडियो प्ले लिस्ट में दिए हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ओके। देखो, राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट यानी सबसे पहली जो शुरुआत अगर अपन माने या जो सबसे पहली बात शुरू होती है वो होती है 1939 ईस्वी। कब शुरू होती है? 1939 ईस्वी के अंदर इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। ठीक है ना। इस तरह की जो शुरुआत है वो शुरू हो जाती है। ये इतना हो क्यों रहा है भाई? चलो अपन यही ले लेते हैं। ओके। और ये जो सुगबुगाहट है किसके कारण या किसके आदेश पर शुरू होती है? तो एक वायसराय होते हैं जिसका नाम होता है लॉर्ड वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है ना। हाँ, ये तो हो गया था। देखो, डायरेक्ट वर्ड में पढ़ा लेते हैं तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एक चीज़ की। मैनेज कर लीजिएगा आज का, ठीक है ना। ओके। हम्म। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो जो था, उसके आदेश के उपरांत ये जो प्रक्रिया है प्रारंभ हुई। कौन सी प्रक्रिया? राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया। अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर ये निर्णय किया कि जिन रियासतों और ठिकानों की आय, इस चीज को ध्यान रखें, जिन रियासतों और ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाएगा। जगह की थी आय कितनी है? 50 लाख। और 20 लाखों कम जनसंख्या है तो उसको उसके पास का जो बड़ा राज्य है उसके साथ में मिला दिया जाएगा। यद्यपि ये कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजा मंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। तीन चीजें अपन ने अभी तक इम्पोर्टेंट देखी। राजस्थान में एकीकरण की पहली चुगबुगाहट की बात करें तो 1939 ईस्वी में शुरू होती है। और वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो के आदेश के बाद में इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है। और अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद एक संगठन होता है, उसने एक प्रस्ताव पारित किया। उसके अंदर बताया गया कि जिन रियासतों या फिर ठिकानों की आय 50 लाख रुपए हैं सालाना, ठीक है, और 20 लाख रुपए, सॉरी 20 लाख से कम जनसंख्या है, तो उन्हें पास के राज्य में मिला दिया जाएगा। और इससे अधिक उनकी आय और जनसंख्या है तो वो अपना स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। कब की बात है? 22 मई 1946 को। मतलब एकीकरण की प्रक्रिया तुम बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर लो, ऐसी बात इन्होंने कही। इसी दौरान 15 अगस्त 1947, देखो आज़ादी से पहले एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, देखो। और इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान ने एकीकरण प्रक्रिया को
प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। तो एक चीज ध्यान रखें, 22 मई 1946 को ब्रिटिश सरकार ने भी आदेश दिया है कि आप लोग जो है एकीकरण की जो प्रक्रिया है इसको पूर्ण कर लीजिए, इसको तेज कर लीजिए। एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। ठीक है ना। इस बीच आपका देश जो है वो स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, इसी बीच हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र होने के कारण जो एकीकरण की जो प्रक्रिया थी, एकीकरण की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति से इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़, जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए और जो वार्षिक थी, और जनसंख्या लगभग 10 लाख या फिर उससे अधिक थी। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल कौन सी, राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर रियासती स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। इसमें दो चीज ध्यान रखें। जब पहली चुगबुगाहट अपने राजस्थान में हुई थी 1939 ईस्वी में, जब आपका जो लिनलित गो जो था वायसराय, उसने जब आदेश दिया था, उस टाइम अखिल भारतीय जो देसी राज्य सेवा परिषद थी, उसने क्या आदेश दिए थे, उसने आदेश दिए थे कि क्या आदेश दिए थे पता है वो, उसने आदेश दिए थे कि जिसकी आय 50 लाख रुपए और जनसंख्या 20 लाख से कम हो वो साथ में मिला दी जाएगी, और इससे अधिक है तो वो स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती है। लेकिन बाद में भारत सरकार के रियासती विभाग ने स्वतंत्रता के पश्चात, अब उस समय तो अंग्रेजों वाला सारे नियम काम करेंगे नहीं, क्योंकि अंग्रेज तो अपने भारत से चले गए, अपने आजाद हो गए। तो बाद में किसके द्वारा आदेश दिया गया, भारत सरकार के रियासती विभाग के द्वारा आदेश दिया गया। ठीक है। अब रियासती विभाग ने आदेश दिया या निर्णय दिया, उसके अनुसार क्या वो रखी शर्त, उसके अनुसार शर्त ये रखी कि वह रियासत या ठिकाने जिसकी न्यूनतम आय यानी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है, तो इस मापदंड के अनुसार उस रियासत को स्वतंत्र रियासत या स्वतंत्र क्षेत्र बनाने का हक होगा। और इसी मापदंड के अनुसार बात करें राजस्थान में, तो कौन कौन सी रियासतें थी, देखो, जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत और बीकानेर रियासत और उदयपुर रियासत ही थी जो स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान के विलय में जो विलय था उसके अंदर पक्षधार थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया गया जा रहा था, और देसी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। तो ये चीज जो देखी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। इससे आगे देखो, राजस्थान जो है वो एकीकरण से पूर्व या फिर एकीकरण से पूर्व राजस्थान की स्थिति किस प्रकार थी, और एकीकरण से पूर्व राजस्थान में क्या क्या स्थिति थी, तो वो देख लो। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी। कौन सी थी, 19 रियासतें थी। ठीक है, 19 रियासतें थी, और 19 रियासतों के अंदर देखो कौन कौन सी रियासत आती है। 19 रियासतों के अंदर आती है आपकी जयपुर, जयपुर के बाद में जोधपुर। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, और उसके बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में कोटा, कोटा के बाद में धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुर, सिरोही, टोंक, अजमेर, जैसलमेर व किशनगढ़। ये जो थी राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। ठीक है ना, 19 रियासतें थी। उसके बाद में आगे देखें, 3 ठिकाने थे। कौन कौन से, कुशलगढ़, लावा और निमराना। कुशलगढ़ और किशनगढ़ दो चीज है, तो कुशलगढ़ और किशनगढ़ में आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है।
ओके। एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें, 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा और निमराना, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था, जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है। उसके बाद में देखो, एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकीकरण का प्रथम प्रयास है वो कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1946 को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। देखो, पहला तो महाराव भीम सिंह ने ये प्रयास किया। उसके बाद में कोटा के जो महाराणा थे, उन्होंने 25 और 26 जून 1946 को एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग बुला करके एक सम्मेलन किया और सब शासकों को समझाया। इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर में भी हुए, बूंदी में हुए, कोटा में हुए, झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए, किंतु ये प्रयास उनके निजी हितों तक ही पोषण रहे। ठीक है। अब अपन राजस्थान के एकीकरण के 4 जो शरण है उनको क्रमानुसार देखते हुए चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले मत्स्य संघ। ठीक है। और मत्स्य संघ की जो है डेट क्या है? ये है आपकी डेट 17, 18 या फिर 18 मार्च 1948। और इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं? तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। अलवर, धौलपुर और करौली। तो इनकी ट्रिक अपन इस तरीके से बना सकते हैं क्या? ए बी, यानी भरतपुर, थोड़ा पेन पतलो कर लिया। ए अलवर, बी धौलपुर, सी करौली, डी मतलब, सॉरी, ए मतलब अलवर, बी मतलब भरतपुर, सी मतलब करौली, डी मतलब धौलपुर। है ना? तो इन ट्रिक थे, याद रख लो, ए बी सी डी। ठीक है। इसमें कौन कौन से जिले? अलवर और धौलपुर, भरतपुर व करौली। और ए बी सी डी के अनुसार देखो तो अलवर, ए को मतलब क्या हो गया? अलवर। और बी को मतलब हो गया भरतपुर। और सी को मतलब हो गया करौली। और डी को मतलब हो गया धौलपुर। ठीक है। जैसे देखो, अलवर, जैसे ए से ए बी सी डी, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। देखो, तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह को राज प्रमुख व शोभाराम को अलवर, इसकी कुमावत, शोभाराम अलवर और कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है। तो 3 चीज ध्यान रखो। देखो, पहलो, मत्स्य संघ कद बण्यो 18 मार्च 1948। और के चीज ए बी सी डी शामिल कर मत्स्य संघ को निर्माण हो। और राजधानी कौन बना? राजधानी धौलपुर को ही बनाया गया। ठीक है। और उसके बाद में राजधानी तो धौलपुर को बनाया गया और महाराजा उदय भान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है ना? इसका राज प्रमुख बनाया गया। और शोभाराम अलवर, शोभाराम शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो ये थोड़ा सा बीच में टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हो गया, तो मैं इसको अपलोड करूंगा ना, तब इसमें थोड़ा सी चीज़ है वो सही कर दूंगा, क्योंकि ये आगे पीछे हो गया। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और शोभाराम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और जो अलवर थी, अलवर इसकी राजधानी बना। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, अलवर को राजधानी बनाया गया था। तो ये राजधानी। ठीक है ना? ये बीच में इधर इधर हो गया। ठीक है। तो 17 मार्च और 18 मार्च वाली डिटेल आपको समझ में आ गई होगी, मत्स्य संघ। उसके बाद में देखो 18, 25, 18। तो इसमें देखो पूर्वी राजस्थान, 2 नंबर पे पूर्वी राजस्थान या फिर राजस्थान संघ। ठीक है। तो पूर्वी राजस्थान और राजस्थान संघ, तो इसके अंदर है, देखो डेट जो है वो 25 मार्च 1948। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासत तथा कुशलगढ़, लावा ठिकाने और कुशलगढ़ व लावा ठिकाने को मिलाकर द्वितीय चरण की पूर्ति हुई। कोटा को राजधानी बनाया गया। और कोटा के महाराव भीम सिंह, कोटा के कौन? महाराव भीम सिंह राज प्रमुख व
गोकुल लाल आसावाया वो प्रधानमंत्री बने। तो इधर भीम सिंह, और पीएम में कौन याद रखोगे? गोकुल। पीएम में किसको याद रखोगे? गोकुल को याद रखो। उसके बाद में संयुक्त राजस्थान, और जिसकी डेट है 18 अप्रैल 1948। ठीक है। और मैप आपको इधर साइड में दिया हुआ है ही, आप आसानी से देख लेना जब पीडीएफ मिले तब। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया गया। अब संयुक्त राजस्थान में कौन चीज़ आ रही है? उदयपुर मेवाड़ का विलय किया गया। और मेवाड़ के भूपाल सिंह राज प्रमुख तथा माणिक्यलाल वर्मा जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया। तो ये थोड़ी चीज इंपॉर्टेंट साबित होती है। उसके बाद में बृहद राजस्थान, 30 मार्च 1948। कौन सी डेट है? 30 मार्च 1949। ठीक है। वो आपका 18 मार्च 1948 है। ये है 30 मार्च 1949। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर व बीकानेर व जैसलमेर शामिल हुआ। कौन हुआ? जयपुर, जोधपुर, जयपुर शामिल हो गया, जोधपुर शामिल हो गया, जैसलमेर शामिल हो गया, और बीकानेर शामिल हो गया। ये मतलब ये पूरा बीकानेर वाला सत्ता। ठीक है। बीकानेर राजस्थान शामिल हो गया, और इसी दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन है वो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और जयपुर के मान सिंह द्वितीय जो है वो राज प्रमुख बने, और हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री तथा महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में संयुक्त राजस्थान की बात करें तो 15 मई 1949 को बने। ये आपका संयुक्त बृहद राजस्थान, और बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना जो ठिकाना है वो इसके अंदर शामिल किया गया। ठीक है। उसके बाद में राजस्थान 26 जनवरी 1950। ठीक है ना? 26 जनवरी 1950 की डेट है। सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर बाकी सारे इसके अंदर विलय हो गए थे। सिरोही जो देलवाड़ा आबू क्षेत्र है ना, इसको शामिल नहीं किया गया था। इसी कारण फिर आपको सातवां चरण करना पड़ा। और सातवां चरण जो है वो है आपका 1 नवंबर 1956। तो राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर एमपी के सुनील ठप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की इस प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को सौंपा गया। ये थोड़ी चीज देखना। मध्य प्रदेश के सुनील ठप्पा क्षेत्र को विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई, और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र है वो जो एमपी को दिया गया। ठीक है। तो ये थे एकीकरण के 7 चरण। ठीक है ना? इस प्रकार 7 चरण थे, और इन 7 चरणों के अंदर ये संपूर्ण जानकारी। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो और क्या डिटेल बची है? ओके। राजस्थान स्थापना दिवस किस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। और कौन मनाता है? आपको पता होगा, पर्यटन विभाग। ये है पर्यटन विभाग मनाने का काम। विभाग। ओके, ब्लैक होने दो, कोई दिक्कत नहीं। संयुक्त बृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? देखो, संयुक्त में अजमेर मेरवाड़ा शामिल नहीं था। और संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? देखो, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख की बात करें तो देखो, संयुक्त बृहद राजस्थान की नहीं बात कर रहे अपन, संयुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भूपाल सिंह थे। संयुक्त राजस्थान के जो राज प्रमुख थे वो भोपाल सिंह थे। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया सरदार वल्लभ भाई पटेलों से आगे बढ़ी या लॉर्ड लिनलीथ को? नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगे बढ़ाई थी, उन्होंने नहीं बढ़ाई थी। राजस्थान स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता। ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लो। राजस्थान एकीकरण की चर्चा किस आदेश के बाद प्रारंभ हुई, या चुक बुगाट कब प्रारंभ हुई? तो 1939 में वायसराय लिनलिथगो के आदेश के बाद। एकीकरण से पहले राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश था कौन सा क्षेत्र? अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण से पहले राजस्थान में 3 ठिकाने कौन से थे? तो कुशलगढ़, लावा और निमराना। ठीक है। एकीकरण का प्रथम प्रयास किस रियासत ने किया? तो कोटा के शासक भीम सिंह। कोटा एक रियासत थी, भीम सिंह ने उन्होंने ये प्रयास किया। और भीम सिंह के बाद किसने एकीकरण का प्रयास है वो आगे और बढ़ाया? तो महाराणा मेवाड़ जो थे, कोटा के महाराणा मेवाड़ जो थे, उन्होंने 25 व 26 जून को एक मीटिंग बुलाई थी। ठीक है ना?
और ये इस प्रकार से थे आपके तीसरे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट मिलेंगे चौथे अध्याय जिसका नाम है जनसंख्या। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।